नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति चौहान और आज जिला मुख्यालय नाहन से आप सभी के बीच में हाजिर हुई हूं। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामेश्वर सिंह ठाकुर जी। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और आज जिला मुख्यालय नाहन आए हैं। यहाँ पर मेधावी विद्यार्थियों से भी मिले हैं क्योंकि एमबीएम न्यूज़ नेटवर्क का जो क्विज कॉम्पिटिशन होता है, प्रतिष्ठित क्विज कॉम्पिटिशन, उसके ये बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पधारे हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं अपने चैनल पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप जिला मुख्यालय नाहन आए, जो बच्चों से भी मिले, मेधावी छात्रों से भी मिले और जिन्होंने हाल ही में एचएस परीक्षा पास की है उन बच्चियों से भी मिले, तो जिला सिरमौर आना कैसा लगा आज? ऐसा कैसा अनुभव रहा? सिरमौर ज़िला से मेरा बड़ा पुराना नाता है और मैं सिरमौर को अपना दूसरा घर मानता हूँ, क्योंकि मेरे पुलिस विभाग की तकरीबन 75% जो जॉब है मैंने की थी वो नाहन ज़िले में हुई है। मैं पांवटा में बतौर डीएसपी पहली मेरी पोस्टिंग थी, फिर एडिशनल एसपी भी रहा हूँ और एसपी भी यहीं पर रहा हूँ। तो यहाँ अपने लोगों के बीच में आना हमेशा एक सुखद अनुभव रहता है। सर, आज बच्चों से भी मिले, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जिन्होंने बहुत सारे प्राइज़ जीते, जिन्होंने क्विज में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, उनसे मिलकर के कैसा लगा? क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के बीच में आकर आदमी स्वयं को बच्चा ही महसूस करता है और इनके बीच में आकर मुझे भी ये लगा कि मैं कभी इन्हीं की तरह, इन्हीं के इन्होंने क्विज में हिस्सा लिया, मैं भी कभी इसी प्रकार हॉल में या किसी जगह में बैठकर इसी प्रकार के प्रोग्रामों में हिस्सा लेता था। और इन प्रोग्रामों की बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों को आगे बढ़ने का एक बहुत बढ़िया मौका देते हैं। और एमबीएम नेटवर्क ने सिरमौर जैसे ज़िले के बच्चों के लिए, जहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, एक ऐसा मंच प्रदान किया है जो एक मतलब जिसकी कोई सराहना नहीं की जा सकती। मैंने बच्चों का जो परफॉर्मेंस देखा जो बीच में प्रोग्राम के दौरान में, तो ऐसे मेधावी बच्चे यहाँ पर हैं, उनको मंच प्रदान करने की आवश्यकता है और एमबीएम न्यूज़ नेटवर्क ने ये मंच प्रदान करके समाज में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, आज आपके पास ज़्यादा समय नहीं है वरना प्रश्न बहुत सारे हो सकते थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, चिटा मुक्त हिमाचल या नशा मुक्त हिमाचल। उसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस भी जो है बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। लेकिन आपके अनुसार ये कैसे जो है वो ख़त्म हो सकता है, कैसे जड़ से ख़त्म हो सकता है? क्या युवाओं का भी इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है? हिमाचल सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय पहल शुरू की है, जो मेरा मानना है कि बहुत पहले हमें शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि आज हिमाचल के जो युवा हैं वो नशे की चपेट में आ चुके हैं। और इस मुहिम के ज़रिए अगर हमने इस चिट्टे को ख़त्म करना है, इस समाज से ख़त्म करना है, तो इसमें समाज के हर वर्ग को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे युवा हो, चाहे उनके माता पिता हों, चाहे अध्यापक हों, चाहे और अन्य अभिभावक हों, हम सभी को मिलजुल कर इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ये चिट्टा हमारे समाज में रहा तो आने वाली पीढ़ी का नाश होना संभव है। अगर हम सभी सरकार के इस मुहिम में पुलिस विभाग के साथ, प्रशासन के साथ जुड़कर काम करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हिमाचल चिट्टा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सबका सामूहिक प्रयास किसी भी समस्या का समाधान करने का सबसे बढ़िया उपाय है। सर, जब आप शुरुआती दौर में पुलिस में आए तब कैसा था हमारा जो समाज है तब? क्योंकि आजकल बहुत बदलाव आ चुका है, अपने समय को बदलते हुए खुद स्वयं देखा है, तो अब तब और अब में क्या फ़र्क देखा है आपने? अभी समाज समय के साथ बदलाव, समय की ज़रूरत है, समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। समाज बदला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें समाज में आ गई हैं जिसने हमारे जो ताने बाने को है उसको तोड़ना शुरू कर दिया, और ये चिट्टा उसी का नतीजा है। आज समाज में जो एक परिवार का जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी, उसने जो पुराने समय में जो परिवार होता था उसमें बहुत बदलाव आया है। आज माँ बाप को बच्चों का और माँ बाप और बच्चों का वो जुड़ाव नहीं है जो पहले होता था। सब अपने अपने में खोए रहते हैं और एक दूसरे की वो क्या एक्टिविटी है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। उसी का ये परिणाम है कि बच्चे क्या कर रहे हैं माता पिता को पता ही नहीं होता है, वो कब नशे में चले जाते हैं, क्योंकि वो माता पिता धन कमाने के संसाधनों को जुटाने में लगे हुए हैं और बच्चे अपने इंडिपेंडेंटली उनको साधन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं का गलत दुरुपयोग होकर गलत सोसाइटी में पढ़ के वो नशे की तरफ जा रहे हैं या और कुरीतियों की तरफ जा रहे हैं। तो समाज में ये बहुत गलत बदलाव आया है। हमारे जो परिवार का ताना बाना था वो ढीला पड़ गया है, जिसके कारण संयुक्त परिवार पहले हुआ। बिल्कुल बिल्कुल संयुक्त परिवार बहुत समय से एक बहुत मजबूत संस्था थी हमारे समाज की, जिसने समाज को इन कुरीतियों से बचा के रखा था। उसका जो आजकल ह्रास हुआ है वो इस सामाजिक जो ये बुराइयां हैं इनका बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ।
सर मेरा अंतिम प्रश्न है, बहुत सारे हजारों लाखों हिमाचल प्रदेश में युवा है जो लाइब्रेरीज कोचिंग सेंटर्स में बैठ करके परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हताश हो जाते हैं, पेशेंस इतनी नहीं है कि सब्र कर पाए, और जैसे ही जो है वो असफलता मिलती है तो वहीं पर दम तोड़ देते हैं या फिर अपनी मोटिवेशन खो देते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हैं? मैं बार बार कहता हूँ, मैंने आज भी कहा था, हमारे बीच में आज 3 सिरमौर की बच्चियाँ थी, उन्होंने खुद ही बताया कि वो लगातार 4-5 साल से प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा, उसी का नतीजा है कि आज वो एचएस टॉपर बनी हैं या मेरिट में आई हैं। तो बच्चों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी सीमित हैं, पोस्टें कम निकलती हैं, कंपटीशन में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो हर आदमी तो सिलेक्ट नहीं हो सकता है, एक साल में नहीं होगा। तो अगर वो मेहनत को जारी रखेगा, उसमें कॉन्टिन्यूटी बनाए रखेगा, तो सफलता एक दिन हमेशा उसके चरणों में होगी, ये मेरा कहना है। उन्हें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ऑलराउंड तैयारी करनी चाहिए, अपने को इस लायक बनाना चाहिए कि वो किसी भी परीक्षा को पास करने की स्थिति में हो जाएं, क्योंकि अगर आप में प्रतिभा है, आप में विश्वास है, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा सर ने कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन ज़रूर आपके कदम चूमती है। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए।